Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल्स के साथ स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो टर्म्स को बहुत ही बेसिक लेवल पर सीखेंगे और इसके बाद हम इन्हीं दो टर्म्स को एडवांस लेवल पर भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स जो है ना वो हाँ कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। बिकॉज नॉर्मली ऐसे पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट डूअर को कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाले डूअर को, डूअर का क्या मतलब होता है, करने वाला। तो जो कोई एक्शन कोई काम करता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, उसे डूअर कहा जाता है। और इसी डूअर को अगर आप लिंग्विस्टिक्स की लैंग्वेज में कहोगे तो इसे आप एजेंट कह लोगे, ठीक है। इसी डूअर को लिंग्विस्टिक्स के में एक टर्म यूज़ होती है जिसे एजेंट कहा जाता है। यानी कि अब मैं जब भी एजेंट यूज़ करूँ इसका मतलब क्या है, डूअर यानी कि काम करने वाला। अब ये देखो नॉर्मली ऐसे पढ़ाया जाता है कि एजेंट जो है ना वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एजेंट किसे कहते हैं, किसी काम को, किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाले को आप एजेंट कहते हैं। ये एक लिंग्विस्टिक्स की टर्म है। तो लेकिन ये देखें कि जो एजेंट है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के को क्या होगा, जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ कि मोना राइट्स अ लेटर, मोना राइट्स अ लेटर, यहाँ पर मोना क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। साथ में आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो मोना जो है वो डूअर भी है, मोना कोई एक्शन भी परफॉर्म कर रही है ना। मोना राइट्स अ लेटर, ठीक है, मोना खत लिखती है, तो ओबियसली साथ में कोई एक्शन भी परफॉर्म कर रही है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि अ लेटर इज़ रिटन बाय मोना, तो यहाँ पर भी तो मोना ही खत जो है वो लिखती है। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे मोना जो है ना सर वो तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है, प्रेपोजिशन के बाद आया, ठीक है। लेकिन डूअर तो मोना ही है ना, एजेंट तो मोना ही है। लेकिन यहाँ पर फिर ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो एक्चुअली में सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन ही नहीं है कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। फिर सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो नेम होता है, ठीक है। अगर वो नेम है तो ओबियसली वो नाउन होगा या नाउन की जगह पर यूज़ होने वाला प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में सेंटेंस होता है, ठीक है। जिसके बारे में द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में आप एक सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसके बारे में बाकी सारा का सारा जो सेंटेंस होता है यानी कि प्रेडिकेट होता है उसको डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसा कि देखें अगर मैं कहूँ कि ही इज़ माई स्टूडेंट, तो इसमें जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, ही के बारे में ही है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ही, तो ही जो है वो क्या है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मैं ही के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ही जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सिमिलरली इफ़ आई से मोना राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट मोना, सो मोना जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सिमिलरली अब ये देखो यहाँ पर तो मैं मोना के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अगर मैं कहता हूँ लेटर इज़ रिटन बाय मोना, अब मैं लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लेटर जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में। जैसा कि देखें अगर मैं कहता हूँ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ अजीम साहब इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अजीम साहब, तो अजीम साहब जो हैं ये सेंटेंस के सब्जेक्ट रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ रिजवान इज़ माई यंगर ब्रदर, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट रिजवान, तो रिजवान जो है वो मेरे पास सब्जेक्ट है। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सब्जेक्ट क्या होता है, द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस होता है उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में ना रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा, यानी कि ये किसी एक्शन को ना रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। और ये देखें कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, ये हमेशा किसी वर्ब से आंसर होता है व्हाट या whom का, व्हाट या whom का।
एक तो यानी कि हमने ऑब्जेक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन जो है उसको क्लियर कर लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये किसी एक्शन का रिसीवर होगा, ये किसी एक्शन की फोर्स को रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा होगा। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होगा क्या, ऑब्जेक्ट जो है ये व्हाट या whom का आंसर होगा। और हम लिंग्विस्टिक्स की लैंग्वेज में अगर देख लें तो भाई एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसा कि देखें, आई राइट अ लेटर, आई राइट वट, वट का ही आंसर है ना अ लेटर, तो अ लेटर जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई राइट अ लेटर, आई राइट वट अ लेटर। ठीक है, आई रीड अ बुक, आई रीड वट अ बुक, अ बुक क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये वर्ड का आंसर है। और वैसे भी देख लो कि अब बुक, बुक को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये नाउन है। और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, या तो नाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मोना किल्ड हिम, मोना किल्ड हुम हिम, तो हिम क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये हुम का आंसर है। और किसी भी वर्ब से हु या हुम का आंसर जो है वो क्या होता है, वही तो ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं कहता हूँ ही हेल्प्ड अ गर्ल, ही हेल्प्ड अ गर्ल, तो इसमें आ गर्ल क्या है, ही हेल्प्ड हुम, उसने किसकी मदद की, आ गर्ल, तो आ गर्ल जो है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सो आई होप सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर में मैं कॉम्प्लीमेंट को नहीं पढ़ाना चाह रहा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट को काफ़ी डिटेल्स के साथ मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में कि डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ माई स्टूडेंट, यहाँ पर माई स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ बढ़ाई हुई हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर उनको रिपीट नहीं करूँगा, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, और लेक्चर की जो लेंथ है वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो सके। ओके, आगे ऑब्जेक्ट्स की ना हमारे पास दो काइंड्स आ जाती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास इफ़ यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स, तो उनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई होप सो दैट इज क्लियर कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट मस्ट बी द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, ये किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होगा, और व्हाट या whom का आंसर होगा। अब ये देखें, ऑब्जेक्ट की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब हमारे पास डाई या बाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ये कौन सी वर्ब्स होती हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल्स के साथ इनको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, आई गेव हिम आ बुक, आई गेव होम हिम, तो हिम जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर गेव से ही आप वट का भी आंसर पूछोगे, आई गेव वट अ बुक, तो वट का जो आंसर है वो भी तो हमारे पास आ रहा है। सो वट का भी आंसर आ रहा है और होम का भी आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और एक जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा है। एक्चुअली में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, वो हमेशा आंसर होता है व्हाट का, वो हमेशा आंसर होता है व्हाट का। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा आंसर होता है whom का। ठीक है, जैसा कि देखो, आई गेव हिम आ बुक, आई गेव हिम आ बुक, आई गेव व्हाट, व्हाट का आंसर जो भी होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आ बुक। ठीक है,
होम, होम का आंसर जो भी होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हिम। अब हिम जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि मोना टोल्ड मी आ स्टोरी, मोना टोल्ड मी आ स्टोरी, मोना टोल्ड वट, आ स्टोरी। वट का आंसर क्या है? आ स्टोरी। तो आ स्टोरी जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मोना टोल्ड होम, मोना ने किसको बताया, तो अब मी, मीन क्या है? ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसी को आप एक और वे में भी याद रख सकते हैं कि जो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जो अब आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अच्छा, जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? वो कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है। लिविंग भी हो सकती है ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो हमेशा ह्यूमन बीइंग होता है, यानी कि वो हमेशा इंसान होते हैं, ठीक है, पीपल होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा ह्यूमन बीइंग्स होंगे, यानी कि इंसान होंगे। लेकिन जो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, अभी हम इन्हीं टर्म्स को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर स्टडी करते हैं। अब ये देखें कि मैंने आप लोगों को वर्ब वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ इस चीज़ को समझाया था कि हमारे पास ना वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म होती है, जैसा कि देखो, अगर मैं कहता हूँ कि राइट, अब राइट क्या है हमारे पास? ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसे आप V1 भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या आप कहते हैं? V1 भी कहते हैं। रोड क्या है? ये आपके पास पास्ट सिंपल फॉर्म है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ रिटर्न, रिटर्न क्या है? ये आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है। और राइटिंग जो है ये क्या है? ये आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। राइटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यही चार फॉर्म्स जो हैं ये होती हैं किसी वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारे पास? पास्ट सिंपल फॉर्म, ठीक है। इसको आप V1 कह लेते हैं, इसको आप V2 कह लेते हैं, इसको आप V3 कह लेते हैं और राइटिंग को आप V4 कह लेते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाया था कि जो V3 है, इनके पास्ट पार्टिसिपल, वो हमेशा कब आएगा? वो हमेशा हैव के साथ आएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी पास्ट पार्टिसिपल आता है एज अ वर्ब, तो वो हमेशा जस्ट हैव के साथ ही आता है। आई हैव रिटन द लेटर, ठीक है। बी के साथ भी आता है पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन वहाँ पर वो वर्ब नहीं होती, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी ये वर्ब नहीं होती, लेकिन अभी मैं ये चीज़ अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो शायद ना समझा पाऊँ, बिकॉज इतने एडवांस लेवल पर माइट भी मैं अपनी बात जो है वो सभी को ना समझा पाऊँ। लेकिन यहाँ पर ये देखो कि जब भी हैव के साथ यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है तो वो वर्ब कॉम्बिनेशन जो है ना वो बनता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि राइटिंग, ठीक है, जिसमें आईएनजी यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें आईएनजी लगी होती है, ठीक है। वो किसके साथ आता है? वो हमेशा बी के साथ आता है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर राइटिंग क्या है? वर्ब है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ही इज़ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग जो है यहाँ पर क्या है? वर्ब है, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना और बी के साथ आया है। बी क्या है? मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को समझा चुका हूँ। बी यानी कि बी एक ऐसी फॉर्म है, बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स हैं, ठीक है। बी खुद, इज आर एम, वाज वर, बीन, बीइंग, ठीक है, ये बी की फॉर्म्स है। तो अब यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो वर्ब है, ही इज़ स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रहा है। तो यहाँ पर बी जो है वो एक प्रिंसिपल लेक्सिकल वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई हेट स्मोकिंग, आई हेट स्मोकिंग, आई हेट वट, वट का ही आंसर है ना, आई हेट वट, वट का ही आंसर है स्मोकिंग। अब यहाँ पर स्मोकिंग, हेट क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद किसने आना है? वर्ब और प्रपोजिशंस के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट्स ने आना है ना, ठीक है।
वर्ब और prepositions के बाद हमेशा किसने आना है, ऑब्जेक्ट्स ने आना है। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, यहाँ पर स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जब भी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है तो उसको आप जेरंड बोलते हैं, ठीक है। इसको वर्बल नाउन भी बोला जाता है। वर्बल नाउन क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये वर्ब से बनी है लेकिन ये फंक्शन नाउन का देगा। नाउन का क्या फंक्शन होता है, नाउन नाउन क्या है, एक सेंटेंस में फंक्शन परफॉर्म करता है। एक सेंटेंस में या सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है या कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो जेरंड है ये भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन लेगी, ऑब्जेक्ट भी बन लेगी। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। आई हेट व्हाट, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन ही है ना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक लाइन जो है वो हमेशा हर मूवी में सुनी होनी है, ठीक है, और पढ़ी भी होनी है। ये देखो, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आप सभी ने ये लाइन अपनी लाइफ में ज़रूर सुनी होनी है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हो। स्मोकिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो जिसके बारे में आप एक सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग। आप स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर ये देख लें कि सब्जेक्ट कैसे, इज़ क्या है, वर्ब है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को ही मार्क की जाती है। और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो आप वर्ब जो है वो मार्क नहीं ना कर सकते, नहीं कर सकते, ओबियसली नहीं कर सकते। आप हमेशा सब्जेक्ट को ही वर्ब मार्क करते हैं। तो यहाँ पर स्मोकिंग के लिए वर्ब आपने यूज़ की है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये वैसे ही गलत टाइप हो गया। ओके, ही इज़ ड्राइविंग आ कार, ही इज़ ड्राइविंग आ कार। तो यहाँ पर ड्राइविंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। बी के साथ आईएनजी आती है तो हमेशा वर्ब ही होती है, ठीक है। और कंटिन्यूअस सेंटेंस है, ही इज़ ड्राइविंग आ कार। तो यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई लव होम, आई लव वट, आई लव ड्राइविंग। अब ड्राइविंग जो है ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लव के साथ तो आईएनजी नहीं ना आ सकती, ठीक है। बी के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज में जस्ट आईएनजी आती है। आईएनजी जब भी आएगी, ठीक है, एज अ वर्ब वो हमेशा बी के साथ ही आएगी। यानी कि फाइनाइट कॉम्बिनेशन जो है वो जब भी बनेगा वो बी के साथ ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ड्राइविंग फास्ट मे लीड टू एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग, ठीक है। मैं ड्राइविंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि यार तेज़ चलाना जो है ना, ठीक है, तेज़ ड्राइविंग करना जो है ना, ये भाई एक्सीडेंट का भी बायस बन सकता है। तो यहाँ पर हम टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मैं कहता हूँ आई एम रीडिंग अ बुक, तो हेयर रीडिंग इज़ वर्ब, ठीक है। रीडिंग जो है ये हमारे पास एक प्रिंसिपल वर्ब है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब जो है वो पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ये वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई लाइक रीडिंग, ठीक है, आई लाइक रीडिंग, आई डिसलाइक रीडिंग, तो यहाँ पर लाइक क्या वर्ब है, और वर्ब के बाद किसने आना है, ऑब्जेक्ट ने आना है, ठीक है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन क्या है, रीडिंग है, और रीडिंग फिर क्या होगी, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगी। ऐसे ही देखो कि अगर मैं कहता हूँ रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग। तो रीडिंग जो है ये हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिकॉज मैं रीडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ पर देखो कि ही क्या है, प्रोनाउन है ना, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर मोना क्या है, नाउन है, तो किसी का नाम ही है ना मोना, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये देखो लेटर क्या है, नाउन है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है, प्रोनाउन है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जेरेंट यानी कि वर्बल जो नाउन है, ठीक है, वो भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि देखो कि ही, हाँ ही
आई हेट स्मोकिंग, यहाँ पर क्या है, आई हेट स्मोकिंग, तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई हेट होम या वट, आई हेट वट, आई हेट स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है ये आपके पास सब्जेक्ट है। तो दैट्स मीन कि एक जैरन जो है वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, आई होप सो दैट इज़ क्लियर। अच्छा, इन्फिनेटिव क्या होता है? एक्चुअली इन्फिनेटिव होता है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि राइट क्या है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ये V1 है। इसी में ही अगर आप टू को ऐड कर देंगे तो इसको आप इन्फिनेटिव कहोगे और इसको आप फुल इन्फिनेटिव कहोगे। इन्फिनेटिव की काफ़ी सारी काइंड्स होती हैं, ठीक है। फुल इन्फिनेटिव होता है, बेयर इन्फिनेटिव होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव्स होते हैं। ये सारी की सारी हम काफ़ी डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे जब हम वर्ब को पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये देखें, आई हैव। अब आई हैव क्या है, आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है। अगर हैव के साथ कोई वर्ब आनी है तो थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन आई हैव टू टेल, अब टू टेल जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बिकॉज हैव इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा ट्रांसटिव वर्ब है। ट्रांसटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर क्या है, टू टेल जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो दैट्स मीन एक इन्फिनेटिव जो है वो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जस्ट ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। टू टेल द ट्रुथ इज ऑलवेज राइट, टू टेल इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पर आपने ये वर्ब मार्क किया, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को मार्क की जाती है। तो सब्जेक्ट जो है वो एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है। आई हैव टू टेल, तो यहाँ पर टू टेल क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर टू टेल द ट्रुथ इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो यहाँ पर टू टेल जो है ये क्या है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। आई नीड टू विन, आई नीड टू विन, आई क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नीड क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद किसने आना है, ऑब्जेक्ट ने आना है। ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन हो सकता है या जेरंड हो सकता है, लेकिन इन्फिनेटिव भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर टू विन जो है वो क्या है, वो इन्फिनेटिव है, लेकिन अगर इसका आप फंक्शन देखोगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ओके, आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उसके साथ साथ जैरंड भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि वर्बल नाउन जो है वो भी हो सकता है, साथ में इन्फिनेटिव भी हो सकता है एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ओके, चलें थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर इसी चीज़ को देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई लव बिग ब्लू कैंडल्स, मोना इंट्रोड्यूस्ड हर न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा, तो एक सेंटेंस में जो फ्रेज़ है, अब फ्रेज़ किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं, मेरा यूट्यूब पर आई थिंक सो थर्ड लेक्चर था जिसमें, या सेकंड लेक्चर होगा जिसमें मैंने इन्हीं चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली सबसे पहले वो लेक्चर्स लें, बिकॉज ये काफ़ी एडवांस लेवल पर है। और अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं लिए हुए तो माइट भी ये चीज़ जो है वो आप लोगों को समझ ना आ सके। तो फ्रेज़ किसे कहते हैं, फ्रेज़ होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो उसे क्या आप कहते हैं, उसे आप फ्रेज़ कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेज़ वैसे क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जिसके पास सब्जेक्ट या वर्ब का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं होता। आई लव, आई क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद किसने आना है, ऑब्जेक्ट ने आना है। हाँ, कैंडल्स जो है ओनली ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन बिग ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि हमारे पास तीन वर्ड्स आ गए हैं। अब ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये क्या है, ये हमारे पास फ्रेज है। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। आप आई लव बिग ब्लू कैंडल्स, आई लव वट, बिग ब्लू कैंडल्स, आई लव होम, ठीक है, बिग ब्लू कैंडल्स। तो यहाँ पर ये देखो कि आपके पास जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसे कहते हैं, फ्रेज को कहते हैं। तो एक फ्रेज जो है वो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है,
ठीक है। एक फ्रेज भी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। Mona introduced her new students. Mona introduced, Mona क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट Mona, तो Mona के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो Mona सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इंट्रोड्यूस्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद किसने आना है, ऑब्जेक्ट ने आना है, हर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, हर न्यू स्टूडेंट्स। Mona introduced whom, हर न्यू स्टूडेंट्स, हर न्यू स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तीन वर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो इसे आप क्या क्या कहोगे, इसे आप फ्रेज कहोगे। तो एक सेंटेंस में फ्रेज जो है वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि देखो, अगर मैं कहूँगी हर न्यू स्टूडेंट्स आर लेजी, हर न्यू स्टूडेंट्स आर लेजी, तो यहाँ पर हर न्यू स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हर न्यू स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है ये किसके बारे में है, उसके न्यू स्टूडेंट्स के बारे में। तो हर न्यू स्टूडेंट्स आर लेजी, तो यहाँ पर हर न्यू स्टूडेंट्स जो हैं ये क्या है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो एक फ्रेज जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आई नो हाउ टू टीच लिंग्विस्टिक्स, आई नो, मैं जानता हूँ कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो कैसे बढ़ाते हैं। अब हाउ टू टीच लिंग्विस्टिक्स ये क्या है, इसमें कोई वर्ब है, टू टीच तो वैसे ही नॉन फनाइट है, ठीक है, वो तो वर्ब है ही नहीं। नॉन फनाइट क्या होता है, फनाइट क्या होता है, मैंने वर्ब वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो फ्रेज होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो क्या होता है, वो फ्रेज होता है। तो आई नो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और वर्ब के बाद किसने आना है, ऑब्जेक्ट ने आना है। आई नो वट का आंसर है हाउ टू टीच लिंग्विस्टिक्स, वट का आंसर हाउ नहीं है, वट का आंसर ओनली टू टीच नहीं है, वट का आंसर ओनली लिंग्विस्टिक्स नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है ये वट का आंसर है। आई नो हाउ टू टीच लिंग्विस्टिक्स, तो हाउ टू टीच लिंग्विस्टिक्स ये सारा का सारा जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा। Okay, I hope so that is clear to all of you. I love big blue candles. I subject love verb के बाद ऑब्जेक्ट ने आना है, सो बिग ब्लू कैंडल्स, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज होते हैं, ठीक है। तो एक फ्रेज भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। Mona introduced her new students. Mona introduced whom? Her new students. Her new students सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। Her new students are lazy सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो एक फ्रेज भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि क्लॉज या सेंटेंस किसे कहते हैं जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट भी होती है और एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है, उसे आप क्लॉज कहते हैं और इसी को ही आप सेंटेंस कहते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आपको जानना है कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है, तो मैंने पहले भी बताया कि यूट्यूब पर मैं ये चीज़ जो है ये काफ़ी डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ। आई होप यू आर फाइन, आई होप वट, आई क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, होप क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद किसने आना है, ऑब्जेक्ट ने आना है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया, तो दैट्स मीन पूरा का पूरा एक सेंटेंस जो है वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आई होप वट यू आर फाइन, तो यू आर फाइन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, किसका है, ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, एक पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। आई थिंक शी इज़ रीडिंग अ नावल, I think she is reading a novel. I think what? She is reading a novel. तो अब she is reading a novel ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। I know you are a lazy student of my class. अब ये देखें, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये ऑब्जेक्ट है। I know what you are lazy, you are a lazy student of my class.
एक पूरा का पूरा सेंटेंस ही है ना। सेंटेंस की क्या कंडीशन होती है, यही पढ़ाया था ना कि उसमें एक सब्जेक्ट होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और उसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि उसका एग्रीमेंट होता है। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस होता है, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, ठीक है। और अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमेशा व्हाट का आंसर होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमेशा whom का आंसर होता है, और जो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 95% वो कोई चीज़ होगी, वो कोई नॉन लिविंग चीज़ होगी, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कि आपके पास whom का आंसर होता है, और इसके लिए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 99% ये कंपलसरी है कि वो हमेशा कोई पर्सन ही हो, वो ह्यूमन बीइंग ही हो। और इसके बाद जेरंड जो है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर तो बी के साथ आ रही है आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो वर्ब ही है और उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है। या उसको आप प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। ये सारी चीज़ें हम वर्ब वाले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे। तो अगर आप में से किसी का कोई डाउट रह गया है तो उस लेक्चर को देख कर क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं वर्ब वाले लेक्चर में भी मार्क करूँगा। हाँ, इतना ज़रूर मार्क करना चाहा कि जेरंड जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और काफ़ी एग्जांपल्स के साथ इस चीज़ को समझाना चाहा। इन्फिनेटिव क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो किसे कहते हैं, जो V1 होती है, ठीक है, जिसको आप प्रेजेंट सिंपल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि राइट, ये क्या है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसी के साथ अगर मैं टू को लगा दूँ, टू राइट, ये आपके पास इन्फिनेटिव चला जाएगा। और एक इन्फिनेटिव जो है वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक फ्रेज जो है वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। मोना इंट्रोड्यूस्ड हर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। मोना इंट्रोड्यूस्ड होम, तो होम का आंसर है हर न्यू स्टूडेंट्स। और अगर मैं कहूँ कि हर न्यू स्टूडेंट्स आर लेजी, सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट हर न्यू स्टूडेंट्स। तो हर न्यू स्टूडेंट्स जो है ये क्या चला जाएगा, ये आपके पास सब्जेक्ट चला जाएगा। और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो भी हो सकता है। आई होप यू आर हैप्पी, आई होप यू आर फाइन, आई होप वट यू आर फाइन। तो अब ये देखो कि यहाँ पर वट का आंसर क्या है, यू आर फाइन, ठीक है, यू आर हैप्पी। आई थिंक शी इज़ रीडिंग अ नावल, आई थिंक वट शी इज़ रीडिंग अ नावल। आई क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, थिंक क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद किसने आना है, ऑब्जेक्ट ने आना है। तो यहाँ पर तो एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, और एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो आई होप सो कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम इन्हीं टर्म्स को माइंड में रखते हुए वर्ब की टाइप्स को काफ़ी डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे कि वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको कैसे समझा जा सकता है। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।